Welcome to Rizvi's e-learning channel. So the total annual cost is here P1, P2A plus P3A. So for minimum value of conductor size. So for minimum value of conductor size and the cost of transmission line. The total cost of transmission line will be minimum. कॉस्ट हमारी मिनिमम कब होगी, जब आपका टोटल एनुअल कॉस्ट, और ये चेंज कैसे हो रहा है, वेरी कैसे हो रहा है। तो अगर हमको कॉस्ट कम करनी है तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये सारा कुछ तो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर क्या है आपका डिपेंड कर रहा है। तो क्यों ना हम जो आपकी एनुअल कॉस्ट है उसको ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे और उसको इक्वल टू 0 कर दे। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, मिनिमा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं ये आपकी टोटल एनुअल कॉस्ट है, C इज इक्वल टू P1 प्लस P2A प्लस P3A। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है। डिफरेंशिएट आपने किया है तो P1 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। P2A की बात करें तो P2 आपका कांस्टेंट है, आपका P2 आ गया। उसके बाद A है तो A की वैल्यू हो गई आपकी, A आपका 1 हो गया। तो P1 प्लस P2 और प्लस ये हम लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप P1 का करेंगे तो वो तो 0 हो गया। उसके बाद P2A का करेंगे तो A का 1, यहाँ पर P2 हो गया। उसके बाद ये आपका क्या है, P3 बाई A, A इनवर्स बन जाता है। आप निकाल कर लाएंगे तो वो माइनस साइन देकर जाएगा और एक पार उसकी माइनस हो जाती है, तो -1 और -1 मिलाकर -2। तो इस तरह से इसको हो गया P2 माइनस P3 बाई A स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको ले जाते हैं, उस साइड ले जाते हैं, राइट साइड ले जाते हैं, तो आपका हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P3 बाई A स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें कि ये क्या है, तो अगर देखिए यहाँ पर आपका A स्क्वायर है ना, अगर हम एक A को इस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा P2A इज इक्वल टू P3 बाई A। हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर P2A है और ये P3 बाई A, यानी कि वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्ज, दिस इज इक्वल टू एनुअल चार्ज ऑफ एनर्जी वेस्टेड। तो एक केल्विन्स लॉ को अल्टरनेटली हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेटमेंट हमको और मिल गया बाई डिफरेंशिएटिंग द कैपिटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू A, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, कि आपको आपकी कॉस्ट इफेक्टिव आपका जो चार्जेस हैं, एनुअल चार्जेस हैं, वो आपके मिनिमम होंगे। वो कब मिनिमम होंगे, जब आपके वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्ज इक्वल हो जाएगा एनुअल चार्ज ऑफ एनर्जी वेस्टेड, यानी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है, उस पर आने वाली कॉस्ट। क्योंकि कुछ लॉस जो होते हैं उस पर भी तो हमारी कॉस्ट लगी होती है ना। तो जो एनुअल चार्जेस आ रहे हैं हमारे एनर्जी वेस्ट के चार्ज पर, वो जब इक्वल हो जाएगा हमारा वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्जेस के। अब वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्जेस हमारे क्या थे, यहाँ बेसिकली हमारा कंडक्टर था, कि कंडक्टर पर जो कॉस्टिंग आ रही है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, उसके साथ वेरी करती रहती है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, जिस समय ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वही कॉस्ट आपकी सबसे इकोनॉमिकल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो केल्विन्स लॉ को आप इस प्रकार भी स्टेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केल्विन्स लॉ इज हियर। ठीक है, we have draw this graph the annual cost with respect to the cross sectional area of conductor। यहाँ सिंपली आपने जो देखा कि P था P1 प्लस P2A और प्लस P3 बाई A। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि P1 प्लस P2A, ये तो आपको स्ट्रेट लाइन का दिख रहा है इक्वेशन। Y इज इक्वल टू mx से आप जानते हैं, Y इज इक्वल टू mx आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि आपके ओरिजिन से जाता है, और इफ ओरिजिन से आपका नहीं जाता है तो आप प्लस सी लगा हुआ देखते हैं। तो वैसा ही कुछ फॉर्म यहाँ पर हमको दिख रहा है, जहाँ पर ये वेरिएबल है, यानी अगर कोई फंक्शन है वो फंक्शन आपका किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ए की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन देकर जाएगा। तो अगर हम P1 प्लस P2A की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2A आपको स्ट्रेट लाइन देकर जाएगा। उसके बाद अगर हम P3 बाई A की बात करें तो P3 बाई A आपका कैसा बनेगा,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों? क्योंकि वेरिएबल ए की रिस्पेक्ट में आपकी कॉस्ट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो देख रहे हैं, जब आपका यहाँ पर जैसे सपोज जो भी वैल्यू रहेगी आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो सपोज एनुअल कॉस्ट ज्यादा थी, फिर जैसे जैसे आपका एरिया कम होता जा रहा है, एरिया की वैल्यूज हम कम बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी वेस्ट एनुअल कॉस्ट क्या हो जाती है? आपकी कम होती जाती है ना। तो इसलिए ये आपका कैसा ड्रॉ हो रहा है? रेक्टेंगल हाइपरबोला, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेगा तो आपकी एनुअल कॉस्ट क्या होगी? एनुअल कॉस्ट आपकी डिक्रीज करेगी। तो ये डिक्रीज करता हुआ कर्व आपका इस तरह से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड रेक्टेंगल हाइपरबोला द फाइनल ग्राफ इज हियर ना। तो ये जो फाइनल ग्राफ आपका ये बन रहा है, दैट इज P1 प्लस P2A प्लस P3 बाई A का। तो दिस इज सिंपली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केल्विन्स लॉ। ठीक है, आपने ये देखा। उसके बाद केल्विन्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस ऐसी हैं कि हमने कैपिटल कॉस्ट के इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन की बात की, हमने ये देखा कि कॉस्ट आपकी कंडक्टर पे कितनी आ रही है, इंसुलेटर पर कितनी आ रही है, इरेक्शन पर कितनी आ रही है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी लेफ्ट आउट हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि सिर्फ केल्विन्स लॉ के कंसिडरेशन से हम एकदम कॉस्ट इफेक्टिव, एकदम मिनिमम कॉस्ट जान जाएंगे एग्जैक्टली एक्यूरेटली, तो ऐसा नहीं है। तो देयर आर सम लिमिटेशंस टू। ठीक है, तो जैसे एनर्जी लॉस, अगर आपको एनर्जी लॉस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास एक ओरिजिनल लोड कर्व, एक एक्यूरेट लोड कर्व होना चाहिए, जो कि एस्टिमेशन के समय आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है। सो दैट आप ये नहीं कह सकते। तो एनर्जी लॉस का कंसिडरेशन एस्टिमेशन करने आप बैठेंगे तो फिर आपको एक्यूरेट लोड कर्व की होगी नीड, जो कि आपको नहीं मिलेगी। सो आप ये सोचें कि केल्विन्स लॉ से हमको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, दीज आर द लिमिटेशंस। दूसरा ये कि अगर केबल के डाइलेक्ट्रिक की बात करें, शीट्स की बात करें, केबल लाइन की बात करें, तो ये सारी चीज़ों पर भी जो कॉस्ट आ रही है उनका भी एस्टिमेशन आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। फिजिकल फैक्टर्स की बात करें, सम काइंड ऑफ कोरोना लॉसेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सम डिफरेंट थिंग्स, वो भी आपकी लेफ्ट आउट हो जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन जो आप ले रहे हैं कैपिटल पर, उसका भी सही एस्टिमेशन नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीजें आपके एक्यूरेट लोड कर्व पर डिपेंड करती हैं। तो केल्विन्स लॉ अगर थ्योरेटिकली ग्राफिकली अगर बात करें तो ठीक है, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस के साथ, बट मोर ओवर विद द हेल्प ऑफ केल्विन्स लॉ आप एटलीस्ट मिनिमा ऑफ कैपिटल तो निकाल ही रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया हो जा रहा है कि जब आपके जो वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्जेस हैं, वो आपके जब एनुअल चार्ज जो आपके एनर्जी वेस्टेड पर आते हैं, वो दोनों जब इक्वल हो जाता है आपकी, तो दैट पर्टिकुलर कॉस्ट इज कॉल्ड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ and economical. ठीक है, minimum cost as well as the economical value of power transmission. ठीक है, thank you.